Hello dear students, welcome to Pushkara's classes. Today we start practical problem. आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आइए उसको पहले रीड करते हैं. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows. आपको बैलेंस शीट दी गई है 31st March 2018 की. लायबिलिटी साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000, कैपिटल अकाउंट दिया है दीप और करण का 60,000 और 20,000. जनरल रिजर्व ये आपके लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से उनके कैपिटल के क्रेडिट साइड में आपको ट्रांसफर कर देना है. इसी के साथ असेट भी है आपके पास, कैश है 40,000 का, सनी डेटर्स 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर 11,000. They admit Shubham into partnership on 1st April 2018, the term being that 1st April 2018 को दीप और करण ने पार्टनरशिप के अंदर शुभम को एडमिट किया है. और फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ही शैल हैव अ ब्रिंग इन रुपीज 20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. शुभम नया पार्टनर है, वो 20,000 कैपिटल लेके आया है, साथ साथ में उसको फ्यूचर में 1/5 शेयर का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, और साथ साथ में वो क्या लेके आया है, गुडविल की अमाउंट भी लेके आया है 10,000 की. नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 देना है, 5% आपको ऑलरेडी निकालना है. नेक्स्ट टर्म है आपका फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. फर्नीचर की वैल्यू 20% से कम करनी है, इसके लिए फर्नीचर को नंबर देना है आपको 3 नंबर. फिर है 4 नंबर पे स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक और बिल्डिंग में एप्रिशिएशन हुआ है, बढ़ गया है, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक के नंबर ऊपर क्या लिखना है, 4 नंबर देना है. 5 नंबर की एडजस्टमेंट है, बहुत खास है. कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट. आपको न्यू रेशियो भी निकालना है, न्यू कैपिटल भी निकालना है, और कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट में. तो आइए पहले शुरू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं, फिर बाद में बाकी की न्यू पार्टनर की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं. तो आइए सम को सॉल्व करते हैं. पहला आइटम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं. पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर में लिखेंगे 40,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल आउटर में 10,000. नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आउटर में लिखना है 11,000. इसके बाद है कैपिटल अकाउंट, दीप और करण का दिया है 60 और 20, ये ओल्ड पार्टनर है, इनका बैलेंसेस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दीप के अकाउंट में लिखेंगे 60,000 और करण के अकाउंट में लिखेंगे 20,000. नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 8,000. जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो 8,000 को डिवाइड करना है 4 से. 4 से क्यों, क्योंकि रेशियो क्या है 3:1, तो टोटल कितना हुआ 4. 8,000 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आया 2,000, और अपना रेशियो कितना है दीप का 3, तो 2,000 इंटू 3 कितना हुआ 6,000, और 2,000 इंटू 1 कितना हुआ 2,000. तो आइए जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करना है, तो जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व. दीप का कितना आया था 6,000 और करण का आया था 2,000. नेक्स्ट आइटम है, इसी के साथ हमारा लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, और नेक्स्ट आइटम है हमारा असेट साइड का फर्स्ट कैश अकाउंट है 40,000 का, तो आइए उसको ट्रांसफर करते हैं. कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट ये वर्किंग नोट है, तो प्लीज ध्यान रखना, इसको वर्किंग नोट तरीके से ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द आंसर है, इसलिए हमने अलग से उसको ड्रॉ किया हुआ है. तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट में लिखेंगे 40,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री डेटर्स 32,000 का, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट बोली गई है, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं. बैलेंस शीट की एसेट में इनर में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स,
अमाउंट है 32,000, लेस RDD@5%, कितना है वो 1600। तो 32,000 में से 1600 गए तो आउटर में कितना आपका 30,400। हमारी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और एसेट डिक्रीज होने की वजह से हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डेटर्स, सन्नी डेटर्स, अमाउंट लिखेंगे 1600। जितना लॉस हुआ है उतना ही लिखना है। नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट नंबर 4। क्या हुआ है, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्डिंग को लिखेंगे एसेट में, इनर में लिखेंगे 16,000, एड एप्रिसिएशन 20% से 16,000 का 20% कितना हुआ 3200। तो 16,000 प्लस 3200 टोटल कितना हुआ 19,200। एसेट हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने की वजह से हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट में लिखेंगे 3200। नेक्स्ट आइटम हमारा स्टॉक, उसको उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 4 है और स्टॉक की अमाउंट है 20,000। स्टॉक भी क्या हुआ है आपका एप्रिशिएटेड हुआ है 5% से। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे इनर में स्टॉक 20,000, एड 5%, कितना हुआ 20,000 का 1,000। तो 20,000 प्लस 1,000, आउटर में लिखना है आपको 21,000। स्टॉक इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने से हमारा एसेट क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो हमें हुआ है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हम कहा लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक, और कितने रुपए से बढ़ा है 1,000 से, तो 1,000 ही लिखेंगे अमाउंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। आइए उसको सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, सीधा आउटर में 30,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर, अमाउंट है 11,000 और एडजस्टमेंट नंबर 3 है। फर्नीचर को क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। तो आइए उसको ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट में इधर में लिखना है फर्नीचर 11,000 लेस डेप्रिसिएशन 20%। तो 11,000 का 20% कितना हुआ 2,200, और आउटर में लिखेंगे 8,800। फर्नीचर हमारा एसेट जो हमारा है वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने से हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस किधर लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर 2,200। ठीक है, इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और रिवैल्यूएशन को जो जो चीज रिक्वायरमेंट थी वो भी हो गई। तो पहले नया पार्टनर की इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में कितनी टोटल आई क्रेडिट की, क्योंकि मुझे क्रेडिट की टोटल ज्यादा लग रही है इसलिए मैं क्रेडिट की टोटल पहले करूंगा। टोटल आई आपकी 4200, और 4200 के अंदर से 1600 और 2200 क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया है 400। अब इस 400 को क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि उनका रेशियो कितना है 3:1 है। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आया 100। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और 1 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 300, और 1 से करेंगे तो 100 आएगा। तो दीप के अकाउंट में लिखेंगे 300 और करण के अकाउंट में लिखेंगे 100। तो टोटल आई आपकी 4200। अब ये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और दीप के अकाउंट में लिखेंगे 300 और करण के अकाउंट में लिखेंगे 100। इसी के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खत्म हो गया है। अब हम न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। वो कितना कैपिटल लेके आए शुभम, 20,000 का। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। तो कैश के डेबिट में लिखना है टू शुभम अकाउंट, अमाउंट है आपकी 20,000, और शुभम के क्रेडिट में लिखना है बाय कैश अकाउंट, और शुभम के अकाउंट में आएगा 20,000। इसी तरह से वो क्या लेके आए हैं, गुडविल लेके आए हैं। तो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, इसके लिए हम कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल, अमाउंट लिखेंगे 10,000 अमाउंट में। अब गुडविल के अकाउंट में हमको लिखना है बाय कैश अकाउंट, गुडविल की क्रेडिट में अमाउंट में आएगा 10,000। गुडविल के आगे की प्रोसेस नहीं पता है कि गुडविल को करना क्या है। जब भी आपको गुडविल कैश में लाया है तो आपको गुडविल को, आपको ओल्ड पार्टनर को क्या करना है, रेज करना है। तो गुडविल को रेज करते हैं तो जनरल एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर।
तो ओल्ड पार्टनर कौन है? दीप और करण। तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर के नाम पहले, टू दीप और टू करण। तो पहले 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर आया 2,500। अब 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आता है 7,500। और अगर 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर आता है 2,500। तो दीप के अकाउंट में लिखेंगे 7,500 और करण के अकाउंट में लिखेंगे 2,500। गुडविल की टोटल आ गई आपकी 10,000। इसी के साथ आपका गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। अब जो गुडविल को रेज करना किया है हमने, वो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि गुडविल क्या किया है, रेज किया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि गुडविल के साथ हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। तो दीप के अकाउंट में लिखेंगे 7,500 और करण के अकाउंट में लिखेंगे 2,500। चलो न्यू पार्टनर जो लेके आया था उसके हिसाब से हमारी एंट्री हो गई है। तो आइए जो 5 नंबर की एडजस्टमेंट जो रेड कलर से ब्लिंक हो रही है उसको हम पहले समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। आपको ये एडजस्टमेंट, अगर ऐसी एडजस्टमेंट आती है तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि न्यू रेशियो निकालना है पहले, तो उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू कैपिटल निकालना है। न्यू कैपिटल जैसे ही आता है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है आपको एडजस्टमेंट में बोला होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कैश अकाउंट, उसके अलावा कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है या लोन अकाउंट। नॉर्मली बच्चे रॉन्ग क्या करते हैं कि लोन अकाउंट बोला है तो लोन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, खाली उसका नाम लिखना है। लोन में ट्रांसफर हो रहा है तो लोन में लिखो, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो करंट अकाउंट में लिखो, दैट्स इट। अगर ये तीनों नाम नहीं दिए, कैश नहीं दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है या फिर आपको लोन अकाउंट नहीं दिया है एडजस्ट करने के लिए, कैपिटल कहाँ एडजस्ट करना है, तो आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई नाम नहीं बताया है तो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आइए पहले ये 5 नंबर की एडजस्टमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। और न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ 1। तो बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। और आगे करेंगे 1 माइनस, वो लेके किया है कितना आया है, अब शुभम 1/5 लेके आया है, तो हम लिखेंगे 1/5 और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस ऑफ 1 4/5। ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। पहला किसका निकालते हैं, दीप का। तो दीप इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है 3, तो हम कैसे लिखेंगे ओल्ड रेशियो को, दीप का 3/4। 4 क्यों, क्योंकि इन दोनों की ओल्ड रेशियो की टोटल कितनी हो रही है 3 + 1 4 इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना आया 4/5। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 4 और 4/5, तो हमारा आंसर आता है 12/20। नेक्स्ट है हमारा करंट का निकालना है न्यू रेशियो। तो करंट इक्वल टू, उसका रेशियो है 1, तो हम लिखेंगे कैसे 1/4 इंटू 4/5। बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। मल्टीप्लाई करना है 1/4 इंटू 4/5 को, यानी 1 × 4 और 4 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4/20। इसी के साथ शुभम का न्यू रेशियो निकालना है। तो शुभम का न्यू रेशियो निकालने के लिए दीप और करण का दोनों का ओल्ड रेशियो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो 3 + 1 कितना हुआ टोटल 4/4 इनटू वो कितना शेयर लेके आया था 1/5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इक्वल टू, तो 4 × 1 और 4 × 5, तो आंसर कितना है 4/20। तो न्यू रेशियो हमारा आया है 12:4:4 और आगे जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3:1:1। ओके, न्यू रेशियो निकल गया है। अब क्या निकालना है आपको, न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर का न्यू शेयर्स। तो न्यू कैपिटल कितना लेके आया है 20,000 डिवाइड बाय उसका शेयर कितना है न्यू 1। तो कैपिटल का जो बेस आया है, न्यू कैपिटल का बेस कितना आया 20,000। जो कि कैपिटल का बेस आया है वो न्यू रेशियो से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें न्यू कैपिटल मिलेगा। तो आइए दीप का निकालते हैं। दीप इक्वल टू कैपिटल बेस कितना आया न्यू कैपिटल का, न्यू पार्टनर का
20,000, तो 20,000 into 3, तो दीप का कैपिटल आया है नया 60,000। उसी तरह से करण का हम देखेंगे, करण इक्वल टू 20,000 ये कैपिटल बेस है, इनटू न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर है न्यू कैपिटल 20,000। एंड सेम शुभम का करना है, शुभम इक्वल टू 20,000 बेस कैपिटल बेस पकड़ना है, इनटू उसका न्यू रेशियो है 1, तो हमारा आंसर आया 20,000। ओके, अब ये न्यू कैपिटल आया है तो हमें इसको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट, ये देखा जाए तो हमारा ये बैलेंस सीडी है। क्या है हमारा बैलेंस सीडी, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, दीप के अकाउंट में 60,000, करण के अकाउंट में 20,000 और शुभम के अकाउंट में 20,000, और इसको सीधा ट्रांसफर कर देना है कहाँ, लायबिलिटी में। कैपिटल अकाउंट करके हेडिंग देना है आपको, दीप के अकाउंट में लिखना है 60,000, करण के अकाउंट में लिखना है 20,000 और शुभम के अकाउंट में लिखना है 20,000। और अगर तीनों की टोटल मारेंगे तो हमारा आंसर आता है 1 लाख रुपीज। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, न्यू रेशियो निकल गया, नया कैपिटल भी निकल गया। अब कैपिटल को एडजस्ट करना है, प्लीज याद रखना कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये बार बार मैं आपको कैपिटल को एडजस्ट करना सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आएगा, या फिर डेबिट में आए या क्रेडिट में आए। अगर डेबिट में आता है, अगर कैश में बोला है आपको, तो डेबिट में अगर आंसर आता है आपको क्रेडिट में लिखना है। और अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, डिफरेंस बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो आपको कैश के डेबिट में लिखना है। तो आइए, मुझे तो लगता है कि डेबिट में बैलेंस आने वाला है, क्योंकि क्रेडिट की टोटल सब में ज्यादा दिख रही है। तो पहले दीप का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो दीप क्रेडिट की टोटल पहले करते हैं, तो आंसर है 73,800 इसकी टोटल आई। 73,800 में से हम क्या करेंगे, 60,000 को माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 13,800। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, दीप के अकाउंट में लिखेंगे 13,800। अब इसको ट्रांसफर भी कर देंगे कैश के क्रेडिट में, बाय टोटल कर देते पहले 7300 बाय दीप अकाउंट 13,800। ओके, तो ये डबल भी इफेक्ट हो गया हमारा कैश के क्रेडिट में। अब करते हैं करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। करंट अकाउंट की टोटल आई है 24,600, और 24,600 में से 20,000 जाएगा तो क्लियर दिख रहा है कितना आंसर आ रहा है, 4,600। तो करंट के अकाउंट में डिफरेंस कितना आया, कैश में ट्रांसफर करना है आपको, क्योंकि आपको बोला गया है कैश में एडजस्ट करने के लिए। 4,600 आया, टोटल हुई उसकी 24,600, और उसको ट्रांसफर करते हैं कैश के क्रेडिट में बाय करंट अकाउंट 4,600। शुभम के अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, 20,000 से टैली हो रहा है, तो उसकी टोटल कर देते हैं 20,000। इसी के साथ आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। अब क्लोज क्या करना है आपको, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल आई है आपकी 70,000, और 70,000 के अंदर 13,800 और 4,600 माइनस करना है, तो हमारा बैलेंस एरिया आ जाएगा 51,600। तो टोटल करते हैं 70,000, और ये कैश अकाउंट जो आपका आया है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट के असेट में। कैश अकाउंट आउटर में लिखेंगे 51,600। तो लाइबिलिटी की टोटल करते हैं, लाइबिलिटी की टोटल आई है 1,61,000, और असेट की टोटल आई है हमारी 1,61,000। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए उसको रीड करते हैं। Rushali and Lina are equal partners in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. आपको बैलेंस शीट दी गई है 31st मार्च 2018 की। उसमें लाइबिलिटी साइड में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, कैपिटल अकाउंट दिया है वृषाली और लीना का 45,000 और 30,000, जनरल रिजर्व दिया है 18,000, और जनरल रिजर्व अपने लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। इसको सिर्फ ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को। असेट में दिया है कैश एट बैंक 62,000 का, डेटर्स दिया है 31,000 का, उसमें से ऑलरेडी माइनस किया है 1,000 की, और आउटर में दिया है 30,000।
बिल्डिंग दिया है 55,000, मशीनरी 24,000, बिल रिसीवेबल दिया है 12,000. They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. 1st April 2018 को अपर्णा को एडमिट किया गया है. तो फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट है द मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. और साथ साथ में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी दिया है. बोला गया है कि इंक्रीज बाय ₹5,000. तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 देना है डेटर्स के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर और मशीनरी के ऊपर. नंबर 1 और नंबर 1 देना है. तीनों को एक एक नंबर देना है. फिर दिया है सेकंड नंबर का बिल रिसीवेबल आर टू बी टेकन ओवर बाय वृषाली. वृषाली ने बिल रिसीवेबल लिया है, वो भी कैसे लिया है 10% डिस्काउंट से. तो बिल रिसीवेबल के ऊपर आपको सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट देना है. उसके बाद 3 नंबर में बोला है कि अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज अ कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट. 60,000 कैपिटल लेके आई अपर्णा और 1/4 शेयर उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा. 4 नंबर की एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. यहाँ पे आपको लास्ट सम में भी मैंने करवाया था. आपको बोला था कि इसके अंदर पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है, देन उसके बाद न्यू कैपिटल निकालना है, फिर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पे आपको रेड बॉक्स में जो ब्लिंक हो रहा है वो आपको कहाँ बोला है ट्रांसफर करने के लिए, करंट अकाउंट में. 3 चीज आपको याद रखनी है. अगर ऐसी एडजस्टमेंट आई तो आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट वो कहाँ करना है, क्या बोला है, उसका क्लियरेंस बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है. वैसे 3 ऑप्शन कौन कौन से है, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट या करंट अकाउंट में आपको एडजस्ट करना होता है. अगर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अगर यहाँ पे क्लियरली बोला है आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल का एडजस्ट बैलेंस कहाँ करना है, करंट अकाउंट में. तो आइए सम को शुरू करते हैं. पहला आइटम आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हैं. पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में. कोई एडजस्टमेंट नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर, सीधा आउटर में 90,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा कैपिटल अकाउंट जो ओल्ड पार्टनर है. तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वृषाली के अकाउंट में 45,000 और लीना के अकाउंट में 30,000. नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 18,000. ये रेशियो कैसा है, इक्वल. और जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय जनरल रिजर्व. 18,000 है तो वैशाली को आधा मिलेगा 9,000 और लीना को मिलेगा 9,000. नेक्स्ट है, इसी के साथ हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हुई. कैश अकाउंट है. एक्चुअली वो वर्किंग नोट हमने बनाई है यहाँ पे कैश अकाउंट की. तो यहाँ पे लिखेंगे कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट में लिखेंगे 62,000. नेक्स्ट है हमारा डेटर्स. डेटर्स की अमाउंट है 31,000 और लेस आरडीडी बोला है 1,000. ओल्ड आरडीडी हमारी 1,000 पहले से माइनस कर चुके हैं. और एडजस्टमेंट में बोला है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000. पहले 1,000 काटा था, आरडीडी डिडक्ट की थी. अब हमें 5,000 और एक्स्ट्रा बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है. तो 1,000 की जगह पे कितनी हो जाएगी, 6,000 हमको आरडीडी डिडक्ट करनी है. तो आइए इसको ट्रीटमेंट करते हैं. पहले लिखेंगे असेट में लिखेंगे बैलेंस शीट के इनर में लिखेंगे सन्नी डेटर्स 31,000 लेस आरडीडी कितना करेंगे, 1,000 पहले था, अब कितना करना है 5,000 इंक्रीज करना है. तो हमें आरडीडी कितनी करनी है 6,000. तो 31,000 माइनस 6,000 तो आउटर में कितना है 25,000. ये याद रखिएगा कि नॉर्मली आरडीडी के ट्रीटमेंट करने के टाइम पे काफी स्टूडेंट्स के अंदर है ना गड़बड़ कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे 31,000 माइनस मैंने 6,000 कर दिया. तो बच्चे क्या करेंगे कि 6,000 की एंट्री लॉस हुआ करके 6,000 की एंट्री वहां पे डेबिट में डाल दे. मगर एक्चुअल में 6,000 नहीं है, लॉस कितने रुपए का है. पहले आरडीडी कितनी कटी थी 1,000, अब कितना इंक्रीज हो रहा है 5,000. तो 5,000 हमारा क्या है लॉस है. तो हमें एंट्री करनी है 5,000 से. अगर आरडीडी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ. बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स की आउटर की अमाउंट कितनी है 30,000. आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा. बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आउटर की अमाउंट है 30,000 और यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट की जो अमाउंट है आउटर की 25,000. ओल्ड बैलेंस शीट की 30,000, न्यू बैलेंस शीट की 25,000 है. इसका मतलब आपका डेटर्स क्या हुआ, कम हुआ, यानी असेट डिक्रीज हुआ, आपको लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ
ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 है, न्यू बैलेंस शीट के 25,000 है, तो आपका डिफरेंस कितना आया 5,000 का। तो ये 5,000 आपका लॉस हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू सनी डेटर्स और 5,000। अगर आपने ये 6,000 लिख दिया तो आपका समझ लेना कि आपका आंसर रॉन्ग है। आरडीडी को ध्यान में रखते हुए ना करना कोई भी सम, जो आउटर की अमाउंट है ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट की, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपके पास आपको समझ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि आरडीडी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, आरडीडी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, आगे का जो है नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, 55,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है और बोला गया है कि मशीनरी अपने को 10% डेप्रिसिएट करना है। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में, बिल्डिंग इनर में लिखते हैं 55,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन है, जो आंसर आया हमारा 5500। तो 55,000 में से 5500 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 49,500 आउटर में। और ये हमारी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज होने की वजह से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये लॉस हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग 5500 का। नेक्स्ट आइटम है हमारा मशीनरी, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, उसके ऊपर भी क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है 10%। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे मशीनरी, इनर में लिखेंगे 24,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, एक जीरो निकाल दो तो आंसर कितना आया 2400। 24,000 में से 2400 गया तो आउटर में आपका आया 21,600। हमारा एसेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 2400 से, तो हमें लॉस हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और अमाउंट में लिखेंगे 2400। बैलेंस शीट का आखिरी आइटम है बिल रिसीवेबल 12,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि बिल रिसीवेबल जो है वो वृषाली टू कवर है, टेकन लिया है, ले लिया है 10% डिस्काउंट के साथ। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे पहले बिल रिसीवेबल, इनर में लिखेंगे 12,000, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट निकालेंगे क्योंकि वो 10% डिस्काउंट करके लिया है, तो लेस 10% डिस्काउंट, तो आंसर आया 1200। तो 12,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया 10,800। तो वृषाली ने जो बिल रिसीवेबल लिया है वो कितने का लिया है, उसने टू कवर किया है 10,800 का। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, लेस बिल रिसीवेबल टू कवर बाय वृषाली, कितना 10,800। तो आउटर में क्या लिखेंगे, नील। अब 1200 कम में लिया है तो हमारा ये 1200 क्या हुआ, फॉर्म के लिए लॉस हुआ। तो फॉर्म क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे वृषाली टू कवर और 1200 रुपए अमाउंट में लिखेंगे। और ये जो बिल रिसीवेबल 10,800 लिया किसने, वृषाली, तो हम वृषाली के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल टू कवर, अमाउंट लिखेंगे उसकी 10,800 वृषाली के अकाउंट में। इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट खत्म हुआ, रीवैल्यूएशन के आइटम्स भी खत्म हुए। तो नया पार्टनर को एडमिट करने से पहले हम रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। रीवैल्यूएशन के डेबिट में ही सारी एंट्री है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, तो आंसर क्या है आपका, लॉस ही आएगा। तो आइए डेबिट की टोटल करते हैं। डेबिट की टोटल आई है आपकी 14,100, जो आपके आंसर के साथ मैच हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और हम उसको इक्वली बांटेंगे। तो 14,100 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, तो आंसर आएगा 7050 7050। तो हम वृषाली के लिए हम लॉस देंगे 7050 का और लीना को देंगे 7050 का, और आउटर में उसका अमाउंट डालेंगे 14,100। टोटल करेंगे उसका 14,100। इसी के साथ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये लॉस जो आया है हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, वृषाली के अकाउंट में लिखेंगे 7050 और लीना के अकाउंट में लिखेंगे 7050 का लॉस। ओके, अब एडमिट कर लेते हैं अपर्णा का। अपर्णा को एडमिट करने के समय उसने कितना कैपिटल लेके आई है, 60,000 का। तो कैपिटल लेके आई तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट, अपर्णा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट किधर है, डेबिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे कैश के डेबिट में टू अपर्णा अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 60,000। अब ये 60,000 जो है वो अपर्णा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, अपर्णा के अकाउंट में 60,000। ओके, पूरे सम के अंदर आपको गुडविल का नाम दिया नहीं है, इसका मतलब गुडविल दिया ही नहीं है, तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है।
तो चलिए ये सारी चीज हो गई है। अब हम मेन एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। 4 नंबर की 4 नंबर की एडजस्टमेंट आपको बता रही है सारे पार्टनर का न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो निकाल के आपको क्या करना है, न्यू कैपिटल निकालना है। और न्यू कैपिटल निकलते ही आपको जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमने पहले सम में देखा था लोन अकाउंट, दूसरे सम में हमने देखा था कैश अकाउंट, आज तीसरे सम में हम देख रहे हैं करंट अकाउंट। तो आइए कैलकुलेट कर दे न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा। तो आइए बैलेंस ऑफ वन निकालते हैं। तो बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस वो लाया कितना है, फ्यूचर प्रॉफिट कितना है उसका 1/4। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/4। तो बैलेंस ऑफ वन कितना है हमारा 3/4। बैलेंस ऑफ वन निकल गया। अभी आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो आइए पहले का कौन है, वृशाली है, वृशाली का न्यू रेशियो निकालते हैं। वृशाली इक्वल टू, इक्वल पार्टनर है तो हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे उसका 1/2 इनटू उसका बैलेंस ऑफ वन कितना है 3/4। तो उसका न्यू रेशियो मल्टीप्लाई करना है दोनों के बीच में 1/3 और 2/4। तो हमारा आंसर आया 3/8। उसी तरह से हमको लीना का न्यू रेशियो निकालना है। तो लीना इक्वल टू 1/2 इनटू उसका बैलेंस ऑफ वन है 3/4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और 2/4 को, तो आंसर अपना आता है 3/8। इसके साथ कौन है नया पार्टनर, अपर्णा। तो अपर्णा इक्वल टू 1 + 1 यानी वृशाली का 1 और लीना का 1। तो दोनों को प्लस करके कितना है 2/2 इनटू 3 यानी वो लाए कितनी है 1/4। तो हम यहाँ पे 3/1/4 नहीं करेंगे, बैलेंस ऑफ वन नहीं लिखेंगे। वो जितना शेयर लेके आइए उतने हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 और 2/4। तो हमारा आंसर आया 2/8। तो न्यू रेशियो इक्वल टू आंसर है 3:3:2। ओके, बैलेंस ऑफ वन निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। अब क्या निकालना है, न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पार्टनर का न्यू शेयर्स। तो ये हम क्या निकालेंगे, न्यू कैपिटल का बेस, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस निकालेंगे। तो न्यू कैपिटल कितना लेके आया 60,000। तो 60,000 उसका न्यू पार्टनर का शेयर कैपिटल है और उसका न्यू शेयर कितना है 2 है। तो आंसर कितना है 30,000। ये 30,000 है न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस पकड़ा है। तो तीनों को हम देखें। तो आइए न्यू कैपिटल निकालते हैं। पहले लिखते हैं वृशाली। वृशाली इक्वल टू कैपिटल बेस आया 30,000, उसका न्यू रेशियो है 3, मल्टीप्लाई करके उसका न्यू कैपिटल आया 90,000। उसी तरह से लीना का करेंगे। लीना इक्वल टू 30,000 इनटू उसका न्यू रेशियो कितना है 3 है। तो इक्वल टू उसका भी आंसर कितना न्यू कैपिटल आया 90,000। इसी के साथ हम अपर्णा का करते हैं। अपर्णा इक्वल टू कैपिटल बेस है 30,000 इनटू उसका न्यू रेशियो है 2। तो हमारा आंसर आया न्यू कैपिटल 60,000। तो ये हमारा जो कैपिटल आया है वो हम कैपिटल अकाउंट का ही क्लोजिंग बैलेंस है और वो सीधे हम क्या कर देंगे लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए इसको हम पहले ट्रांसफर कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम टू बैलेंस सीडी। वृशाली के अकाउंट में 90,000, लीना के अकाउंट में 90,000 और अपर्णा के अकाउंट में 60,000। और यही चीज हम बैलेंस सीडी को क्या करेंगे, तुरंत ही हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। लाइबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, वृशाली का 90,000, लीना का 90,000 और अपर्णा का है 60,000। इन तीनों की टोटल हम आउटर में करेंगे तो टोटल आएगी हमारी 2,40,000। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो रेड कलर में जो ब्लिंक हो रहा है, ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। प्लीज करंट अकाउंट ओपन नहीं करना है, करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है। जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट जो दिया गया है इसका जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस आएगा वो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बस। अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले वृशाली का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो वृशाली की अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वृशाली जो डेबिट में ज्यादा है, तो मैं पहले डेबिट की टोटल करूंगा। वृशाली की डेबिट की टोटल आई है 107,850। वृशाली की क्रेडिट की अमाउंट कम है तो 10850 में से 45,000 और 9,000 माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा हम क्या करेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि एडजस्ट करना है। इसको बोलते हैं कैपिटल को एडजस्ट करना।
और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो वृषाली का बैलेंस आया है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है 53,850। याद रखिएगा क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। जहां भी आएगा आपको, यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है तो अगर डेबिट में आया तो करंट अकाउंट लिखना है, क्रेडिट में आया तो भी क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। यहाँ पे क्रेडिट में आया है तो वृषाली का इसकी टोटल करेंगे 107,850। इसी तरह से लीना का क्लोज करते हैं। मुझे लगता है कि लीना डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम है, तो आइए पहले डेबिट की टोटल करते हैं। 97,050 आया है डेबिट की टोटल लीना की, और क्रेडिट की टोटल जो है 30 और 9 यानी 39,000 जो है 97,050 में से माइनस करना है। जो लीना का करंट अकाउंट का बैलेंस आया है वो है 58,050 और टोटल करेंगे 97,050। अपर्णा का तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, 60 है, तो इसको क्लोज कर देते हैं 60,000 से। अब करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड में आया है तो हम क्या करेंगे, असेट साइड में लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे करंट अकाउंट और लिखेंगे पहले वृषाली का, इनर में लिखेंगे 53,850 और लीना का लिखेंगे 58,050 और दोनों की टोटल जो है हम आउटर करेंगे 11,900। तो ये हमारी टोटल आ गई करंट अकाउंट की। ये बस इस तरह से ट्रांसफर करना है, अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ड्रॉ कर देते हैं और गलत कर देते हैं। तो याद रखना है जब भी आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के लिए बोला है तो आपको उसके नाम लिखना है। अगर लोन बोला है तो लोन का नाम लिखना है, कैश बोला है तो कैश लिखना है, करंट बोला है तो करंट करना है। मगर तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। कैश बोला है तो कैश में ट्रांसफर होगा, लोन है अगर डेबिट में बैलेंस आया तो लायबिलिटी में लिखना है, अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो असेट में लिखना है। वैसे सेम करंट अकाउंट का अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो लायबिलिटी में लिखना है, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो आपको असेट में ट्रांसफर करना है। ओके, एक सारे अकाउंट क्लोज हो गए। कैश अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल आई है आपकी 1,22,000 और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हम बैलेंस शीट लिख देंगे और अमाउंट आई 1,22,000, उसकी टोटल करेंगे 1,22,000 और कैश अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट जो कैश का अकाउंट है वो हम क्लोज करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं असेट साइड में कैश अकाउंट करके, आउटर में 1,22,000। ओके, बैलेंस शीट टैली कर देते हैं। लायबिलिटी की साइड की टोटल आई है आपकी 3,30,000 और असेट की टोटल आई है आपकी 3,30,000। इसी के साथ आपका ये अकाउंट बैलेंस शीट टैली हो गई है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए उसको रीड करते हैं। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 की। लायबिलिटी साइड में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 का, जनरल लीजो दिया है 30,000 का। जनरल लीजो हमारे लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं, यानी ट्रांसफर एंट्री करते हैं। आपको कैपिटल दिया है ओल्ड पार्टनर का, वासु का दिया है 1,08,000 और विराज का दिया है 72,000। असेट साइड में दिया है कैश एट बैंक 750, सन्डी डेटर दिया है 66,750, स्टॉक दिया है 25,500, इन्वेस्टमेंट दिया है 36,000 और प्लान दिया है 90,000 और बिल्डिंग दी है 36,000। They admit Hari into partnership on 1st April 2019, the terms being that 1st April 2019 को हमने हरी को एडमिट किया है। तो हरी ने क्या किया है, he shall have to bring in ₹60,000 as capital for 1/4 share in future profit। वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आया है 60,000 और वो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिलेगा 1/4 शेयर के हिसाब से। फिर यहाँ पे कुछ गुडविल के लिए निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए बोला गया है। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया गया है और यहाँ पे नीचे क्लियरली बोला गया है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश। यानी हरी जो है नया पार्टनर वो गुडविल कैश में नहीं लाया है, और क्लियरली यहाँ पे पहली बार मेंशन किया है इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो ओल्ड पार्टनर को उनको ओल्ड रेशियो से आपको क्या करना है, रेज कर देना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे 3 नंबर की एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1500, तो आपको सन्डी डेटर्स के ऊपर आपको ट्रांसफर करनी है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,500 की वैल्यू हो गई है, पहले 25,500 था, अभी 22,500 है, 22,500 हो गया है। तो ये 4 नंबर आपको स्टॉक के ऊपर लिखना है। प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर आपको एडजस्टमेंट देना है 5, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो दोनों के ऊपर प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर देना है 5। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आइए उसको ट्रांसफर कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटर में लिखेंगे 45,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा जनरल रिजर्व 30,000, हम उसको क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे, तो 30,000 को 3:2 यानी कितना हुआ 5, तो 5 को डिवाइड करते 30,000 को, तो आंसर आता है 6,000। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आता है 18,000 और 12,000। तो आइए जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, और कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, वहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। वासु के अकाउंट में लिखेंगे 18,000 और विराज के अकाउंट में लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल अकाउंट वासु और विराज, यहाँ पे मैंने एक लाइन पहली लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है इसको, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वासु के अकाउंट में 1,08,000 और विराज के अकाउंट में 72,000। इसी के साथ हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। तो आइए असेट साइड की आइटम स्टार्ट करते हैं। कैशेट बैंक दिया है, तो कैशेट बैंक का हम अकाउंट खोले हैं, मगर ये जो है आपके लिए वर्किंग नोट है, तो पार्ट ऑफ द आंसर। तो यहाँ पे कैश के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट में लिखेंगे 750। नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स, एडजस्टमेंट नंबर 3 है, आरडीडी दिया है 1500 का, वो हम माइनस करते हैं। तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे सन्डी डेटर्स, इनर में लिखेंगे 66,750 लेस आरडीडी, आपको अमाउंट दे दी गया है 1,500 रुपये, माइनस करते हैं, आफ्टर में डाल देते हैं उसको, तो माइनस करके हमारा आंसर आया है 65,250 और 1,500 हमारा क्या हुआ है, असेट डिक्रीज हुआ है। तो ये डिक्रीज हुआ है तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस कहाँ लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू डेटर्स, अमाउंट लिखेंगे 1,500। नेक्स्ट जो हमारा एंट्रीज है, स्टॉक है 25,500 का, तो स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट चेंज हो गई है 22,500। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले स्टॉक लिखते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में, इनर में स्टॉक 25,500 लेस रिड्यूस या डेप्रिसिएशन, जो आपको लिखना है वर्ड, अमाउंट है आपका, आउटर में जाएगा 22,500। दोनों का डिफरेंस 25,500 और 22,500 का डिफरेंस कितना है, 3,000। तो 3,000 का हमारा लॉस हुआ, असेट डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, कितना रिड्यूस हुआ है 3,000 से, तो वहां पे लिखेंगे टू स्टॉक और अमाउंट में लिखेंगे 3,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसको आउटर में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और आउटर में लिखेंगे 36,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्लांट, एडजस्टमेंट नंबर 5, उसके ऊपर बोला है 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले हम बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं, प्लांट को इनर में लिखेंगे 90,000 और लेस डेप्रिसिएशन 5% जो आया है हमारा 4,500। तो 90,000 में से 45 गया, तो आंसर कितना आया 85,500। अब ये 4,500 जो हमारा है वो लॉस हुआ है, असेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट, आउटर में यानी अमाउंट में 4,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग जो दिया है आपको 36,000 दिया गया है। अब 36,000 जो है वो पहले हम बैलेंस शीट के असेट में लिख देते हैं, बिल्डिंग, उसके ऊपर भी सेम डिप्रिसिएशन है 5%, तो 36,000 का 5% कितना है 1,800। तो 36,000 में से 1,800 गया, कितना बचा 34,200, आपको आउटर में लिखना है। 1,800 हमारी क्या है, 1,800 से हमारा बिल्डिंग कम हो गया है, तो क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग 1,800। इसी के साथ हमारा असेट साइड खत्म हो गया और रिवैल्यूएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सारी की सारी हो गई। जैसे ही बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है, आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना है।
यानी नया पार्टनर एडमिट होने से पहले आपको, नहीं तो गलती क्या हो जाएगी, आपको सारी एडजस्टमेंट पहले कर ली, और अगर सपोज कि किसी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कभी कभी कि सारे पार्टनर को प्रॉफिट बांट देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पहले ओल्ड पार्टनर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं दिया है, सारा का सारा लॉस है। तो टोटल देखते हैं, डेबिट की टोटल आई है आपकी 10,800, जो आपके आंसर के साथ मैच हो रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्रेडिट में लिखना है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, और अब क्या करना है, 10,800 को डिवाइड करना है 5 से। तो डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट आई है, वासु की आई है 6480 और विराज की आई है 4320, और अमाउंट में लिखेंगे 10,800 और टोटल लिखेंगे 10,800। इसी के साथ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हुआ। लॉस जो है पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। तो वासु के अकाउंट में लिखेंगे 6480 और विराज के अकाउंट में लिखेंगे 4320। इसी के साथ हमारा पुराने पार्टनर का जो भी था मैटर खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नया पार्टनर कितना लेके आया है, हरी 60,000 कैपिटल लेके आया है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। तो कैश अकाउंट किधर है, डेबिट में है, और हरी कैपिटल किधर है, क्रेडिट में। जो डेबिट में है उसको डेबिट में डाल दो, कैश के डेबिट है तो कैश को डेबिट में लिखो टू हरी अकाउंट 60,000 अमाउंट में, और हरी किधर था, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे हरी के बाय कैश अकाउंट, हरी के अकाउंट में 60,000। ठीक है, गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। आपको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उसका एवरेज निकालना है। बट यहाँ पे एक चीज नहीं बोली कि गुडविल कितने साल के लिए परचेज करना है, वो नहीं बताया है। ठीक है, खाली एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही आपका क्या होगा, गुडविल होगा। तो आइए गुडविल ढूंढते हैं। और गुडविल के लिए आगे लाइन में बोला है कि हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश। वो हरी के पास पैसे नहीं है गुडविल को कैश में लाने के लिए। तो पार्टनर ने डिसाइड क्या किया, गुडविल को क्या कर देगा, वो रेज करके बांट लेगा ओल्ड रेशियो से। ठीक है, पहले गुडविल का एवरेज का प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया था गुडविल के मेथड्स। 2 मेथड है, एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको ना एनआरआर दिया है। अगर ऐसा समझना है आपको सुपर प्रॉफिट, आप बोलोगे कि सर एवरेज प्रॉफिट क्यों पकड़ा है, सुपर प्रॉफिट क्यों नहीं पकड़ा है। तो सुपर प्रॉफिट में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि एनआरआर जो नहीं दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे दोनों चीज नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, सीधा सीधा 2 ही मेथड है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट दिए 3 साल का, यानी 3 साल का लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,02,500। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हमारा टोटल प्रॉफिट आया है 2,02,500, उसको डिवाइड कितने साल से करेंगे, कितने साल का प्रॉफिट दिया आपको, 3 साल का, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 3 years। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है 67,500। नंबर ऑफ ईयर परचेसेस नहीं दिया है, यही आपका एवरेज प्रॉफिट जो आया है वही आपका गुडविल है। चलो ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं गुडविल का एक फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि इसके बाद गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, जो कि हमको ये दिया नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेसेस हमको दिया है क्या, नहीं। कितने साल के लिए परचेस किया है गुडविल, ये तो बताया नहीं है। जो एवरेज प्रॉफिट आया है 67,500 वही हमारा क्या है, गुडविल है। फिर भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए मैं निकाल देता हूँ गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 67,500 इन टू, मैं नंबर ईयर परचेस कितना करूंगा 1 2 3 4, नहीं, यहाँ पे मैं कितना करूंगा 0 ईयर्स, क्योंकि ईयर दिया ही नहीं है। तो एवरेज, आपका एवरेज जो प्रॉफिट दिया है वही आपका क्या है, गुडविल है। तो लास्ट में गुडविल की अमाउंट कितनी आई, देखो 67,500 है कि नहीं। तो जब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है, तो ये मैंने 3 स्टेप निकाली है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट ही आपका क्या है, गुडविल है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेसेस नहीं दिया है। अब ये गुडविल जो दिया है 67,500, ये रेज कौन करेगा,
ओल्ड पार्टनर करेंगे कौन से रेशियो से, एक्चुअल में देखा जाए तो न्यू रेशियो से किया जाता है, न्यू रेशियो निकाल के सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे, बट यहाँ पे अगर न्यू रेशियो निकालते भी है तो सेक्रीफाई रेशियो आपका वही आएगा 3:2। कोशिश करके देखो सेक्रीफाई रेशियो आपका कितना आएगा, 3:2 आएगा, मगर उससे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये जनरल माइंड करने से अच्छा का न्यू ओल्ड रेशियो वही उससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आपको न्यू रेशियो दिया है तो आपको कंपलसरी आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना है, बट यहाँ पे न्यू रेशियो दिया नहीं है तो आप वो लंबा भाषण मत कर देना, तो डायरेक्ट ओल्ड रेशियो दिया है वही उसको कैलकुलेट कर लेना। तो 67,500 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की। गुडविल के डेबिट में रेज करेंगे, डेबिट में लिखेंगे वासु 67,500 को 5 से डिवाइड करके वासु का हिस्सा आया आपका 40,500 और विराज का आया आपका 27,000। गुडविल को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि गुडविल को डेबिट, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु अकाउंट टू विराज अकाउंट, तो वासु और विराज किधर है, क्रेडिट में है, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 40,500 और विराज के अकाउंट में लिखेंगे 27,000। अब गुडविल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। टोटल आई डेबिट की 67,500 और क्रेडिट में कुछ नहीं है, बैलेंस सीडी है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है रिटर्न ऑफ करना है करके, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी लिखेंगे 67,500 और टोटल कर देंगे। अब ये जो बैलेंस सीडी आपका आया है वो आपको सीधा ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के असेट्स में। तो बैलेंस शीट के असेट में लिखूंगा गुडविल, आउटर में लिखूंगा 67,500। यहाँ पे गुडविल रेज हुआ है, बट उसके बाद आगे आपको बोला नहीं है कि राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है, ओके, ध्यान रखना। तो क्या करना है, राइट ऑफ नहीं करना है तो उसको सीधा ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, आपका गुडविल हो गया है, आगे कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। तो चलिए एक एक अकाउंट क्लोज कर देते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस करना, लास्ट 3 सम से मैंने आपको न्यू रेशियो निकाल रहा हूँ, न्यू कैपिटल निकाल रहा हूँ, कैपिटल को एडजस्ट कर रहा हूँ, बट ये सम में वो वाली एडजस्टमेंट नहीं है। इसके लिए मैं ना न्यू रेशियो निकाल रहा हूँ, ना न्यू कैपिटल निकाल रहा हूँ, और ना ही मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल को एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, कैश में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये सारी बातें बताई नहीं है। अगर ऐसी चीज बताई है तो जाके आप न्यू रेशियो है या फिर आपका न्यू कैपिटल है, कैपिटल को एडजस्ट करना है, तब ये कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, उसको एक एक अकाउंट क्लोज करता जाऊंगा। पहले वासु को क्लोज करते हैं, क्रेडिट के टोटल करते हैं, क्योंकि डेबिट में कुछ ज्यादा है नहीं। तो वासु की डेबिट की टोटल आई है 1,66,500 और डेबिट की टोटल है लॉस, वो माइनस कर देते हैं। तो हम करेंगे बैलेंस सीडी, जो आपका आया है बैलेंसिंग फिगर, जो हम लिखेंगे 166,500 में से 6480 जाएगा, तो हमारा बैलेंस आया 1,60,020 और टोटल लिखेंगे 1,66,500। वैसे ही विराज का करेंगे, विराज की टोटल आई है आपकी 1,11,000, उसमें से 4320 माइनस करेंगे और जो बैलेंस आया बैलेंस सीडी वो है 1,06,680, टोटल आई 1,11,000। हर का तो डेबिट में कुछ नहीं है, वो सेम अमाउंट आएगी। तो क्रेडिट की टोटल 60,000 है, तो डेबिट की टोटल बैलेंस कितना आएगा 60,000 और टोटल कितनी आएगी 60,000। इसी के साथ आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। ये जो बैलेंस सीडी निकला है वो आपको सीधा ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल अकाउंट लिखना है लायबिलिटी साइड में, वासु का लिखना है 1,60,020, विराज का लिखना है आपको 1,06,680 और हरि का लिखना है आपको 60,000। तीनों की टोटल करते हैं, बाहर लिखेंगे आउटर में 3,26,700। ओके, एक छोटा सा अकाउंट कैश क्लोज करना है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, डेबिट की टोटल करते हैं। तो डेबिट की टोटल आई 60,750, क्रेडिट में कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी अमाउंट लिखेंगे 60,750 और टोटल करेंगे 60,750। और ये जो बैलेंस सीडी है वो हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट की एसेट में कैश अकाउंट करके, और आउटर में 60,750। तो आइए बैलेंस शीट टैली करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी की टोटल आई है आपकी 3,71,700 और असेट की टोटल आई है 3,71,700। हमने आज 3 प्रैक्टिकल सम किए हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।